हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में खुश और सुरक्षित और आपका परिवार पूर्ण रीति से प्रभु के लहू में सुरक्षित होंगे। और ये समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। और आज का मेडिटेशन, आज का मनन का विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे परमेश्वर से मिल सकते हैं। आज लोग परमेश्वर से मिलना चाहते हैं और मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे परमेश्वर से मिलना है इसके विषय में आज लोग नहीं जानते हैं। इसी कारण आज वो अंधकार में हैं और सत्य का ज्ञान ना होने के कारण आज इस सच्चाई को कि कैसे हम परमेश्वर से मिलें, इस बात को न जानने के कारण आज भी लोग परमेश्वर से नहीं मिल पा रहे हैं और उनकी दूरी परमेश्वर से है। भले ही आप विश्वास करते होंगे यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन विश्वास करने के साथ साथ परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हमें सीखना है और जानना भी जरूरी है। याकूब उसकी 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ये तो सच्चाई है कि वो भी हमारे निकट आएगा, लेकिन कैसे हम परमेश्वर से मिल सकते हैं? पुराने नियम के अंदर कुछ बातों को बताकर मैं इस बात को बताऊंगा कि हम कैसे परमेश्वर से मिल सकते हैं। पुराने नियम में इजरायली लोग 3 ऐसे काम करते थे परमेश्वर से मिलने के लिए, और वो 3 कामों को करके वो लोग परमेश्वर से मिलते थे। पहला काम रोमियो की 2 अध्याय के 29 आयत के अंदर लिखा है कि खतना की विधि थी और इजरायली लोग खतना कराते थे। दूसरा काम जो है बपतिस्मा लेते थे, जैसे पहला कुरिन्थियों 10 के 1-2 में और पहला पतरस 3 के 20 में लिखा है कि लोगों ने मूसा के द्वारा बपतिस्मा लिया और नूह ने और उसका परिवार जल के द्वारा बपतिस्मा लेके अपने आप को बचाया। तीसरा काम जो इजरायली लोग करते थे वो था बलिदान करके। ये 3 काम थे। नंबर 1 खतना, नंबर 2 बपतिस्मा, नंबर 3 बलिदान। और ये तीनों काम हमारे प्रभु यीशु मसीह में देखे जा सकते हैं। लूका 2:21 में जब यीशु मसीह 8 दिन का था तो बाइबल ऐसा बताती है और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह का खतना किया गया। और दूसरी बात परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लूका 3 के 21 से 23 में कि जब 30 साल की उम्र का यीशु हुआ तो उसने बपतिस्मा लिया। और इब्रानियों 9 के 22 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान भी किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी ये सारे कामों को करके, ये 3 कामों को करके तब वो स्वर्ग राज में पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। आप ये ना समझें कि पुराने नियम में इजरायली लोगों ने ऐसा किया, लेकिन ये विधि हमारे लिए है। और बाइबल में ऐसा यूहन्ना 13 अध्याय के 15 में लिखा है, यीशु मसीह हमें नमूना दे गया है कि जैसा यीशु ने किया है वैसा हमें भी करना है। हमारे लिए भी यही विधि है। अगर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो कैसे आएं? इब्रानियों 10 का 22 में लिखा है, सच्चे मन पूरे विश्वास से। प्रेरितों के काम 2:38 में जिन लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना और जिनके हृदय छिद गए, तो मेरे प्रियो उन्होंने क्या किया? मन का छिदना मतलब होता है मन फिराना। सच्चे मन पूरे विश्वास का मतलब होता है अपने पापों से मन को फिराना। दूसरी बात, लहू से पापों को धोना। मतलब पहला यूहन्ना 1 के 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और तीसरा काम, जल से नहाकर, छिड़काव लेकर नहीं। आज लोग ऐसे छिड़काव ले लेते हैं, उससे तो कौवा भी नहीं नहाता है, और वो अपने छिड़काव लिए हुए काम को वो बपतिस्मा मानते हैं। बपतिस्मा वो नहीं है कि पानी छिड़क दिया गया, बपतिस्मा वो है पानी के अंदर डूबना। मेरे प्रियो, बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा का मतलब है, बाइबल के अंदर रोमियो 6 का 1 से 5 में लिखा है, यीशु मसीह के साथ मारे जाना, गाड़े जाना और फिर जिंदा हो जाना।
बपतिस्मा का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर पानी छिड़क दिया और आपका बपतिस्मा हो गया। ये परंपरा बनाई हुई ढोंग और पाखंड विधि है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि यीशु मसीह ने भी पानी में डूब के बपतिस्मा लिया और हमें भी डूब कर बपतिस्मा लेना है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ये बात को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर से कैसे मिलना है। परमेश्वर से मिलने की यही 3 विधि हैं: खतना कराना और बपतिस्मा लेना और बलिदान कराना। आगे हम देखेंगे ये तीनों काम आज हम भी करते हैं। लेकिन उससे पहले बाइबल में यूहन्ना 14:6 में लिखा है, बिना यीशु के कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मतलब विश्वास करने के द्वारा ही नहीं, परंतु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा। अब यीशु को ग्रहण कैसे करना है? गलातियों 3:27 में लिखा है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा ले लिया उन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया, मतलब मसीह को पहन लिया। यदि आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, यदि अभी तक आप डूबे नहीं हैं, यीशु के समान पानी में डुबाए नहीं गए हैं, आप याद रखिएगा आपके जीवन में परमेश्वर से मुलाकात नहीं हो सकती है। परमेश्वर से मिलने के लिए ये तीनों विधि हमारे लिए भी है। खतना कराओ, कुलूसियों 2:11-12। आज भी मन का खतना होता है। पुराने नियम में शारीरिक खतना कराते थे, आज ये मन का खतना है। और दूसरा काम, बपतिस्मा लेकर जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तीसरा काम, शरीर को बलिदान करो। रोमियो 12:1 में लिखा है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर पानी छिड़क दिया और आपका बपतिस्मा हो गया। ये ढोंग है, पाखंड है। आपको लोग गुमराह कर रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बपतिस्मा तो यीशु मसीह ने लिया। मत्ती 3:13-15 में हम जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह यूहन्ना से जब बपतिस्मा लेने आया तो वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह को डुबाया गया और यीशु ने कहा, इसी प्रकार से हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना है। प्रेरितों के पहला पत्रस 3:21 में लिखा है कि बपतिस्मा लेके हम शुद्ध मन से परमेश्वर के नियंत्रण में हो जाते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं, बाइबल में यूहन्ना 3:5 में लिखा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया वही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। जिन्होंने जल और आत्मा से जन्म ले लिया है वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। यदि आपको किसी ने बेवकूफ बना लिया, मेरा बपतिस्मा जल, आत्मा, आग और पानी सबसे हो गया है, ये ज्यादा ढोंग के चक्कर में न रहें, जाइए और पानी में डूबिए, क्योंकि आप यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, किसी चर्च या किसी पाखंड या ढोंगी शिक्षाओं का नहीं। आपको बपतिस्मा लेना है यदि आपको परमेश्वर से मिलना है तो। यदि आपको ऐसे ही काम चलाना है तो कोई बात नहीं। परमेश्वर से मिलने की यही 3 विधि हैं। आप भी इसे पूरा करें और परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करके उसके वश में हो जाएं। परमेश्वर आज भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर से मिलने की यही 3 विधि है। खतना कराइए, बपतिस्मा लीजिए और अपने शरीर को बलिदान कर दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे। जय मसीह की।